ऑप्टिक्स हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स पढ़ने के क्रम में एक टॉपिक है इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माने प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र स्वाभाविक है कि प्रकाश का मतलब लाइट का यूज हम लोग देखने में करते हैं। ईश्वर ने भी अजीब चीज बना दी है ये, देखना, दिखाई पड़ना। देखने के लिए लाइट जरूरी है, तो इसलिए लाइट पढ़ना, लाइट भी ईश्वर ने बनाया। थोड़ा सा ये सोच करके आदमी का आत्मा कांप जाता है कि जिसके पास आई नहीं हो, आँख नहीं हो, वो कैसे देखता सुनता होगा। देखता तो नहीं होगा, उसको कैसे अनुभव होता होगा, ये सब कैसे वो काम करता होगा। हम लोगों को आँख बंद करके रहना पड़े तो परेशानी हो जाती है अब हमेशा। लेकिन तब है कि जब ज्ञानेंद्रियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जब ज्ञानेंद्रियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बाहरी ज्ञानेंद्रियाँ, तो अंदर की ज्ञानेंद्रियाँ बहुत सशक्त हो जाती हैं। अब आँख यदि नहीं है तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ईश्वर का एक नियम है ये कि अंदर वो कुछ इंद्रियों को इतना सशक्त कर देंगे कि सब कुछ उनको अनुभव होता है। इस संसार में अनेक ऐसे विद्वान हैं जिनको आँख नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ये सब चीज़ें ईश्वर की कृपा है। खैर देखें, हम लोग अपना देखते हैं तो प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र वह यंत्र है जो हमको देखने में मदद करता है। प्रकाशिक यंत्र वह यंत्र है जो हमको देखने में मदद करता है। तो इस हिसाब से एक बार हम पूछे विद्यार्थी लोगों से, जो भाई प्रकाशिक यंत्र का एक नाम बताओ। एक विद्यार्थी ने कहा दिया टॉर्च। तो टॉर्च ठीक है, देखने में मदद तो करता है, लेकिन ये प्रकाशिक यंत्र नहीं है, ये तो लाइट उत्पन्न करता है। ठीक है, लाइट उत्पन्न करता है और लाइट से हम देखते हैं। सबसे पहला प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा आई है, जो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, वो हमको देखने में मदद करता है। लेकिन अब कुछ चीजें देखने की प्रक्रिया आपको हम बताते हैं। देखने की प्रक्रिया में देखने के लिए जरूरी है कि हमारा आँख सही सलामत हो, ये जरूरी है। पहला कंडीशन हुआ ये। जरूरी है कि जिस चीज को हम देखना चाहते हैं वो वस्तु हो। तीसरा कंडीशन है कि प्रॉपर लाइट हो। प्रॉपर लाइट हो तो दिखाई पड़ेगा, अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता है। और चौथा जो आपके पढ़ने लिखने वाला कंडीशन है कि उस ऑब्जेक्ट का से लाइट निकले और आपके आँख के रेटिना पर इमेज बने, तब वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। इसमें से कोई एक कंडीशन यदि एब्सेंट हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि ये चारों कंडीशन प्रेजेंट रहते हैं तो भी हमको दिखाई कभी कभी नहीं पड़ता है। जैसे एटमॉस्फेयर में, इसी एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? आँख हम लोगों का सही सलामत है, प्रकाश यहाँ है ही, वो हमारे सामने है ही, उससे लाइट निकलती ही है, फिर भी वो नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए कि यह छोटी छोटी वस्तुएं हैं, छोटी छोटी वस्तुएं। इसका मतलब है कि एक सीमा से बाहर, मतलब एक सीमा के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट छोटी हो जाती है तो वो हमारे आँख से नहीं दिखाई पड़ती है। तो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी। चूंकि छोटे छोटे वस्तु हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो उनको देखने के लिए एक यंत्र बनाया गया। ये आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र हो गया, इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। अब आपके सिलेबस के अनुसार सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के हो जाते हैं। ये एक हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप,
सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी हुआ, इसी को आप मैग्नीफाइंग ग्लास या आवर्धक लेंस कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही लेंस होता है, एक ही उत्तल लेंस, और इसके आवर्धन का फॉर्मूला हो जाता है 1+b/8। ये सिंपल माइक्रोस्कोप में एकदम छोटे फोकल लेंथ का एक ही उत्तल लेंस रहता है, और इससे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे इसे नहीं देखते हैं लोग, तो वो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसके आवर्धन का फॉर्मूला m=1+d/8 है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, दो लेंस, एक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एक को आई पीस कहते हैं। मैंने दोनों उत्तल लेंस ही होते हैं, दो उत्तल लेंस मान लीजिए, और इसके आवर्धन का फॉर्मूला होता है MO/ME, मतलब MO/ME। इसके मैग्निफिकेशन आवर्धन का फॉर्मूला है। जहाँ इसमें दो लेंस है तो एगो को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, एगो को आई पीस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और आई पीस के मैग्निफिकेशन दोनों के गुणनफल के बराबर इसका आवर्धन हो जाता है। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी हो गया। अब इसी में अब देखिए यहाँ यदि हम बना दें कि प्रकाशित यंत्र, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यह दो प्रकार का हो गया, इसलिए कि हमको छोटी छोटी वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती हैं, और एक और कंडीशन है जिसमें सब कुछ ठीक रहने के बाद भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, और वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, दूर की वस्तु। बहुत दूर यदि कोई वस्तु हो तो वो नहीं दिखाई पड़ेगी, तो दूर की वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए जिस यंत्र का निर्माण किया गया उसको हम लोग टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप नाम ही देखिए, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से दूर की, तो ये ऐसे हो जाए टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है, हिंदी में इसको आप दूरबीन कह सकते हैं, दूरबीन या दूरदर्शी। दूरबीन बहुत अच्छे क्वालिटी का भी होता है। मेला वाला में 10-20 रुपये में वो आँखों में लगा कर देखने वाला आता है, वो दूरबीन है। उससे भी मैंने ऐसा नहीं है कि ये दूरबीन खराब है, लेंस तो एक ही टाइप का है। ये मेला में जो बिकता है वो प्लास्टिक का लग आता है, लेकिन लेंस उसमें भी लगता है, उसमें भी दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब एक बात और, इसके दूरबीन में जो इमेज बनता है फाइनल, उसके हिसाब से यदि हम देखें तो यह टेलीस्कोप भी दो प्रकार का हो गया। एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको आप हिंदी में खगोलीय दूरबीन कह सकते हैं, खगोलीय दूरबीन। ठीक है, इससे केवल आकाशीय वस्तुओं को देखते हैं, आकाशीय वस्तु माने चांद को देखेंगे, सूरज को देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, आकाशीय वस्तु को देखते हैं। क्यों आकाशीय वस्तु को देखते हैं कि इसमें अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो अब चंदा मामा का प्रतिबिंब ऐसे बने या चाहे वैसे बने, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सूरज का प्रतिबिंब सीधा बने उल्टा बने, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इससे सबसे पहले इसी टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, और ये देखें, इससे हम लोग देखते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आया कि पृथ्वी पर के वस्तु को यदि आप देखते हैं और उसका प्रतिबिंब उल्टा बन जाए तब तो गड़बड़ हो गया। मान लीजिए कि विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और उनका प्रतिबिंब मुड़ी नीचे पैर ऊपर हो गया,
तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए एक टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप बनाया गया। 2 नंबर में ये है टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, हिंदी में इसको पार्थिव दूरबीन कहते हैं। पार्थिव दूरबीन, इसमें पृथ्वी पर के वस्तु को देखते हैं, पृथ्वी पर के वस्तु दिखाई पड़ते हैं। और इसकी खूबी है कि इसमें अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, उसमें अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये दोनों में एक विशेष अंतर है कि इसमें चूंकि पृथ्वी पर के वस्तुओं का अंतिम प्रतिबिंब यदि उल्टा बन जाए तो वो ठीक से नहीं दिखाई पड़ेंगे, देखना दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसमें एक अलग से बनाया गया। अब देखिए इसमें चारों को सिंपल माइक्रोस्कोप से कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसका मैग्निफिकेशन इतना कैसे आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे ये आया, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कैसे प्रतिबिंब बनता है और कैसे उससे हम लोग देखते हैं, पार्थिव दूरबीन से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे देखते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। इस सब के लिए चारों के लिए अलग अलग वीडियो है, वो आप क्लिक कीजिएगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।